फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक स्टडी के मुताबिक हर 8 में से एक व्यक्ति ओबेसिटी की समस्या से परेशान है। क्या आप जानते हैं कि भारत में मोटापे का संकट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यह केवल आपकी सुंदरता से जुड़ी समस्या नहीं है, बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य संकट बन चुकी है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में मोटापे की बढ़ती समस्या पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज हर 8 में से एक व्यक्ति मोटापे से परेशान है और मोटापे के कारण होने वाली बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। उनका यह भी कहना था कि मोटापा सिर्फ एक कॉस्मेटिक समस्या नहीं, बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। इसके अलावा मोटापे के मामलों में पिछले कुछ सालों में दोगुनी बढ़ोतरी हो चुकी है और सबसे चिंताजनक यह है कि बच्चों में मोटापे की समस्या 4 गुना बढ़ चुकी है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इसके पीछे क्या कारण है और इस बढ़ती समस्या से निपटने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। मोटापे के कितने स्टेज हैं और कितने प्रभावी हैं, इसके बारे में हम पहले भी एक्सप्लेनर बना चुके हैं, आप सेगमेंट में देख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उर्वशी है। विंद फर्स्ट के इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे भारत में बढ़ते हुए मोटापे के बारे में, जो सिर्फ मोटापा नहीं कई बीमारियों का सूचक है, जिसके आंकड़े और परिणाम थोड़े डरावने हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत में मोटापे के आंकड़े क्या बताते हैं। मोटापा केवल एक ब्यूटी से जुड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर समस्या है। मोटापे का बोझ दुनिया भर के साथ साथ भारत में भी तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल के प्रकाशित लैंसेट अध्ययन, जिसमें 1990 से 2022 के बीच वैश्विक मोटापे के बोझ को ट्रैक किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन में इस्तेमाल किया, पाया गया कि भारत में महिलाओं में मोटापे की दर 1.2% से बढ़कर 9.8% हो गई है और पुरुषों में यह दर 0.5% से बढ़कर 5.4% तक पहुंच गई है। भारत में मोटापे का संकट केवल वयस्कों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बच्चों में भी तेजी से बढ़ रहा है। 2022 में 7.3 मिलियन लड़के और 5.2 मिलियन लड़कियां मोटापे से ग्रस्त थीं, जो 1990 में केवल 0.2 मिलियन थे। इस बढ़ोतरी को समझते हुए हम यह देख सकते हैं कि मोटापा अब एक गंभीर समस्या बन चुका है और यह बढ़ता ही जा रहा है। अब बात करते हैं मोटापा क्या है और इतना खतरनाक क्यों है। हाल के सालों में विशेषज्ञों ने महसूस किया कि एक साधारण बीएमआई कट ऑफ काफी नहीं था। मोटापा तब होता है जब किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई 30 या उससे अधिक हो। इसका मतलब है कि व्यक्ति के शरीर में अत्यधिक चर्बी जमा हो जाती है। अगर किसी का बीएमआई 25 से ज्यादा है तो उसे ओवरवेट माना जाता है। मोटापा अब एक ऐसी समस्या बन गई है जो न केवल शरीर के रूप में दिखती है, बल्कि यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरे का कारण बन सकती है। मोटापे की परिभाषा क्यों बदल रही है। मोटापे के कारण व्यक्ति को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, फैटी लीवर और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा होता है। इसके अलावा मोटापा स्लीप एपेनिया जैसी स्थिति का कारण भी बन सकता है, जिसमें व्यक्ति सोते समय सांस लेने में कठिनाई महसूस करता है। इसके अलावा मोटापा हड्डियों और जोड़ों पर भी दबाव डालता है, जो बाद में दर्द और समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए लैंसेट कमीशन ने मोटापे की परिभाषा को बदलते हुए इसमें शरीर की चर्बी, मांसपेशियों की मात्रा और अंगों की कार्यों को भी शामिल किया है। लैंसेट आयोग मोटापे को एक पुरानी बीमारी के रूप में मानता है, जिसका मतलब है कि यह एक ऐसी स्थिति है जो समय के साथ बनी रहती है और व्यक्ति के शरीर के अंगों की कार्यप्रणाली में बदलाव लाती है, चाहे व्यक्ति को और कोई अन्य बीमारी हो या ना हो। अब बात करते हैं मोटापे से बचने के उपाय के बारे में। शारीरिक गतिविधि और डाइट की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम में जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, मुक्केबाज निकहत जरीन और फेमस हार्ट सर्जन डॉक्टर देवी शेट्टी को इस अभियान का हिस्सा बनाया है। उनका कहना है कि हमें दिनचर्या में समय निकालकर व्यायाम करना चाहिए और स्वस्थ आहार का पालन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि वे 10% कम तेल खाने की आदत अपनाएं और दूसरों को भी इस बदलाव के लिए प्रेरित करें। आप तय कर लीजिए कि हर महीने 10% कम तेल उपयोग करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने सिफारिश की है कि वयस्कों को सप्ताह में कम से कम 150 मिनट की मध्यम तीव्रता वाली शारीरिक गतिविधि या 75 मिनट की तीव्र शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए। इसके साथ ही हर सप्ताह 2 या 2 से अधिक दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए।
5 से 17 साल की उम्र के बच्चों को भी दिन में कम से कम 60 मिनट की एक्सरसाइज करनी चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि खाना खाते समय ध्यान रखना चाहिए कि आपके प्लेट का आधा हिस्सा गैर स्टार्ची सब्जियां जैसे पालक, सलाद, 1/4 हिस्सा प्रोटीन जैसे मछली, चिकन या सोया और बाकी का 1/4 हिस्सा चावल या रोटियां होना चाहिए। मोटापा भारत में एक बढ़ता हुआ संकट बन चुका है और इसके गंभीर परिणाम स्वास्थ्य पर दूरगामी प्रभाव डाल सकते हैं। यह केवल एक सौंदर्य की समस्या नहीं है, बल्कि यह शरीर के विभिन्न अंगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अगर हम सही खान-पान और शारीरिक गतिविधि की आदतें अपनाएं, तो हम इस समस्या को नियंत्रित कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए और वीडियो को अपने करीबियों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।